आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। हम इस सर्वनाम विषय बिंदु को इस वीडियो के अंतर्गत चित्रों की सहायता से बहुत आसानी से सीखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। सक्षम, हर्षित, कृष्णा, दिव्यम अच्छे विद्यार्थी हैं। वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम इस उदाहरण में देखेंगे कि सक्षम, हर्षित, कृष्णा, दिव्यम संज्ञा नाम हैं तथा वे शब्द यहाँ पे उनके लिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सर्वनाम वाक्यों के अंदर हम देखते हैं कि जब संज्ञा शब्द बार बार आते हैं तो उनके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम इसे एक अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। राघवी बैडमिंटन खेल रही है। वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है। इस ऊपर दिए गए वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के अन्य उदाहरण। अब हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा सर्वनाम को अच्छे से समझेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक से देखें। अध्यापक हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्यापक हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं। अध्यापक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। अध्यापक से हम शिक्षा में सर्वसंपन्न होते हैं। अध्यापक राष्ट्र निर्माण करते हैं। इन सभी उपयुक्त वाक्यों में अध्यापक शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब हम नीचे दिए गए इन वाक्यों पर ध्यान देंगे। अध्यापक हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं। वे समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। उनसे हम शिक्षा में सर्वसंपन्न होते हैं। वे राष्ट्र निर्माण करते हैं। अब आपने सीखा होगा कि पहले 5 वाक्यों में संज्ञा अध्यापक शब्द दोहराए जाने पर वाक्य कुछ अजीब से हो गए हैं, जबकि नीचे के 5 वाक्य सुंदर हैं। आपने यह भी देखा होगा कि वे और उनसे शब्द अध्यापक की ओर संकेत करते हैं। अतः उक्त वाक्यों में वे और उनसे शब्द सर्वनाम हैं। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। इस प्रकार से अभ्यास करके हम सर्वनाम को अच्छे से समझ सकते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। इन सभी भेदों की व्याख्या व उदाहरण सहित हम इनको इसी वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा स्वयं खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए न करके दूसरों के लिए करता है। हम इसे उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं शिमला जाना चाहता हूँ, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कब तक आओगे, आजकल आप क्या कर रहे हो, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। हम यहाँ पर इस प्रकार इन उदाहरणों से आसानी से समझ सकते हैं कि मैं वक्ता द्वारा स्वयं के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए तथा यह वह किसी और अन्य के बारे में बात करने के लिए प्रयोग में किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष तथा ग अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के इन तीनों भेदों का अध्ययन हम इसी वीडियो में करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेदों में क उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के बारे में बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। हम इसे उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। मेरा नाम केशव है, मैं रोज़ाना बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, मुझे विद्यालय जाना पसंद है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरा घर कॉलेज के पास है, मेरे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, मुझको मक्की की रोटी पसंद है, मुझको बारिश में भीगना पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता मैं, मेरे, मुझे, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग करके स्वयं खुद के बारे में बता रहा है। अतः ये शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में बताते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले श्रोता व्यक्ति के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। हम मध्यम पुरुष सर्वनाम को उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। तेरा घर कहाँ है, तुमको किसी दूसरी जगह खेलना चाहिए, तुम यहाँ आकर बैठो, आपका नाम लिखा हुआ है, आजकल आप मिलने नहीं आते, आप बाजार से सब्जी लेकर आओ। ऊपर दिए वाक्यों में वक्ता ने आपको, तुम, तुमको, तुझे, तू, आप, आपका, तुम्हारा आदि शब्द
श्रोता के लिए किए हैं। अतः यह सभी शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। हम इसे उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। मैंने आपको बताया था वह दौड़ने में बहुत तेज है। वह दिल्ली जाने के सपने देख रहा है। उसका क्रिकेटर बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए। यह हिंदी की किताब उसकी है। उन सभी छात्रों को यहाँ लेकर आओ। इनकी हिंदी व्याकरण में बहुत रुचि है। इन्हें मंदिर का रास्ता दिखा दो। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता, वह, उसका, इन्हें आदि शब्द प्रयोग करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में श्रोता को बता रहा है। अतः ये शब्द अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम को अब हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। मैं अपने सारे कार्य स्वयं कर लूँगा। मैं मैदान में अपने आप चला जाऊँगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे, जैसे यह, वह आदि। यह कार मेरी है। वह पुस्तक तुम्हारी है। ये सभी पुस्तकें मेरी हैं। वे सभी दूध की मिठाइयाँ हैं। यह एक हाथी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ बाजार से लाना है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। आपके लिए किसी का फ़ोन है। शायद कोई आ रहा है। संदीप
बाजार से कुछ लाया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ अंदाजा अनुमान लगा रहा है, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अतः कुछ, कोई आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। अब हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। बाहर कौन है, आप क्या कर रहे हो। ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम का छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। हम इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। जैसी करोगे वैसा भरोगे। जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसे, वैसे, जो, वह, जो, वे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है। अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। लिंग के कारण सर्वनाम पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक समान सर्वनामों का प्रयोग होता है। अतः किसी सर्वनाम पद का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया रूप से जाना जाता है अथवा उस संज्ञा पद से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग किया गया हो। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। वह अर्थात राकेश जा रहा है, पुल्लिंग। वह अर्थात नीतू जा रही है, स्त्रीलिंग। तू जा रहा है, पुल्लिंग। तू जा रही है, स्त्रीलिंग। दूसरी ध्यान देने वाली बात, वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक के लिए होता है। इनकी पहचान प्रसंगानुसार वाक्य में प्रयोग से ही की जा सकती है। जैसे वह पढ़ रहा है, पुरुषवाचक। यह लिख रहा है। इसमें अन्य उदाहरण है, वह संजय की पुस्तक है, निश्चयवाचक। यह अंजू की पुस्तक है। इस प्रकार हम सर्वनाम के बारे में इन बातों पर ध्यान देकर इसे भली भांति से सीख सकते हैं।